कल प्लेन मिरर की बात की थी, उसमें इमेज का नेचर कैसा होता है, कैसा नहीं बनता है, आज उसके बारे में थोड़ा कुछ फैक्ट्स और लिखवा देता हूं, फिर आगे चलते हैं। देखिए, सबसे पहली बात क्या है, जो इमेज का नेचर है प्लेन मिरर का, वो कैसा होता है बताओ? वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। बोले तो आभासी और सीधा। दूसरा, सेम साइज, सेम साइज बोले तो समान आकार का होता है। और तीसरी चीज क्या है खास बात? सेम डिस्टेंस, समान दूरी। और कैसा होता है? लैटरल इन्वर्टेड, यानी कि पार्श्व उल्टा होता है। ये खास बात होती है किसकी? प्लेन मिरर की। ठीक है, आगे सुनिएगा। यहां तक हम बात कर चुके थे। आगे हम बात करते हैं कि जो मिरर होते हैं, एक कौन सा? कॉन्वेक्स, और दूसरा कौन सा? कॉनकेव मिरर। इनके बारे में बात करते हैं, तो मैं कुछ आपको पहले बेसिक से इसकी डेफिनेशन बताऊंगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है ना। वो कुछ डेफिनेशन से फिर आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा, फिर आपको डायग्राम समझ में आ जाएगा उसका। समझना, देखो, मैं एक काम करता हूं, इस प्रकार से एक मिरर बनाता हूं और यहां पे इसके पॉलिश किया हुआ है इस प्रकार से। आप मेरी एक बात सुनो, अगर मैं इसको इस प्रकार से पूरा घुमा देता हूं, इस प्रकार से, इस प्रकार से, तो आप मुझे बताओगे क्या ये पूरा एक स्फीयर बन रहा है? क्या एक सर्किल बन रहा है? जब ये पूरा एक स्फीयर बन रहा है तो इसका कोई ना कोई क्या होता है? सेंटर होता है। और इस सेंटर को बोला जाता है सी, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं इसको? सेंटर ऑफ कर्वेचर। आपको इधर ही देखते रहना, खाली डेफिनेशन समझना है। देखो, सबसे पहले क्या बात है इसकी? वक्रता केंद्र, जिसको बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए क्या होता है, आप खुद मेरे को एक बात बताओ, जबकि आप इसे देख पा रहे हो तो ये आपको क्या लग रहा है? यह एक स्फीयर जो है, एक गोलाकार जो गोला दिख रहा है आपका, इसका केंद्र ही क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। इसका ही तो केंद्र है वक्रता केंद्र। तो ये क्या होता है कि एक गोले का, स्फीयर का केंद्र होता है। क्या होता है? केंद्र होता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है? वक्रता त्रिज्या, यानी कि सेंटर ऑफ रेडियस। देखिए ये क्या होता है, ये आपको दिख रहा है। अगर मैं एक काम करता हूं, इसको यहां से मिला देता हूं, इसको यहां से, तो ये रेडियस हो जाएगी क्या इस स्फीयर की? रेडियस है स्फीयर की। तो यही क्या होती है, उस गोले की त्रिज्या को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये दूसरी डेफिनेशन क्या हो गई? गोले की, स्फीयर की त्रिज्या ही वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तीसरी चीज सुनना, ये क्या है? मिरर। अब इसको मैं एक बार हटा देता हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ये हो गया मिरर। अब एक बात बताओ आप, ये जो दिख रहा है आपको रिफ्लेक्टिव सरफेस दिख रहा है, परावर्तक सतह, ये इधर भी इक्वल और इधर भी इक्वल, यानी कि इन दोनों तरफ क्या है? इक्वल है। और इसका मिड पॉइंट कौन सा होगा? ये वाला होगा क्या?
ये वाला होगा क्या इसका मिड पॉइंट, ये वाला, ये कहलाता है पी यानी कि पोल। क्या कहलाता है? पोल। तो ये तीसरी डेफिनेशन क्या हो गई कि परावर्तक सतह का, देखिए, पोल यानी कि ध्रुव, परावर्तक सतह का, सतह बोले तो रिफ्लेक्टिव सरफेस का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु बोले तो मिड पॉइंट, मिड पॉइंट पोल यानी कि ध्रुव कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। ठीक है क्या? नेक्स्ट बात सुनना। अब मैं एक काम करता हूं, देखो, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है पोल। इसको मैं इस प्रकार से आगे बढ़ा दूं तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, या पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इसको आगे बढ़ा दिया मैंने। अब मेरी बात सुनना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल, इन दोनों को ये मिलाने वाली जो आपको लाइन दिख रही है, ये कहलाती है मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस। तो कहने का मतलब क्या है इसको? प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, और इसको बोला जाता है मुख्य अक्ष। ये क्या होती है सुनना, सेंटर ऑफ कर्वेचर तथा पोल को मिलाने वाली एक स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस। एक सेकंड दोबारा देखना, जो लेट आए एक सेकंड फटाफट से देखो क्या कहने का मतलब है इसका। ये है मिरर। अगर मैं इसको पूरा इस प्रकार से मिला देता हूं तो आपको पता ही एक स्फीयर बन जाएगा। इसका मिड पॉइंट एकदम क्या, सेंटर, वो क्या कहलाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर, जहां से ये मिरर का फॉर्मेशन हुआ है। दूसरी चीज, इस स्फीयर का रेडियस क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या। तीसरी चीज, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली सीधी डिस्टेंस क्या कहलाती है? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। उसके बाद में परावर्तक सतह कौन सी है? जहां से लाइटें जो है, रेज रिफ्लेक्शन हो रही है, उसका मिड पॉइंट जो है वो क्या कहलाता है? पोल। क्या कहलाता है? पोल कहलाता है। नेक्स्ट बात सुनना, नेक्स्ट बात क्या कहना चाह रहा है ये देखो, कभी भी इसके दो रूल होते हैं। कितने रूल होते हैं? दो। आपको बताऊंगा एक बार इसको समझो आप। क्या होता है कि कभी भी अगर मुख्य अक्ष के समांतर यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रेज आती है, वो हमेशा हमेशा एक बिंदु से होकर निकलती है। कभी भी ध्यान रखना, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हुई रेज एक पॉइंट से होकर निकलती है। उस पॉइंट को जाना जाता है फोकस के नाम से। क्या नाम से? फोकस के नाम से। तो फोकस किसे कहते हैं? फोकस। और इसको बोलते हैं मुख्य फोकस। इसकी डेफिनेशन क्या हो गई कि प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर यानी कि पैरेलल आती हुई प्रकाश किरणें लाइट रे जिस बिंदु से निकलती है उसको क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। जो आपको बताया है वो डेफिनेशन में लिखा है। ठीक है। अब मेरी बात सुनना है, देखो, फोकस ये है, ये देखो, ये रहा है क्या? अब
फोकस ये है, तो आप मुझे एक बात बताओ, इस फोकस से लेकर जो पोल दिख रहा है क्या आपको, ये इस फोकस से लेकर पोल दिख रहा है, इसके बीच का डिस्टेंस कहलाता है फोकल लेंथ। क्या कहलाता है? फोकल लेंथ कहलाता है, यानी कि फोकस दूरी जिसको जानते हैं। तो ध्यान रखना, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? फोकल लेंथ, इसको बोलते हैं फोकस दूरी। ये क्या होती है? ये होती है फोकस, एफ मतलब क्या हो गया? मेन फोकस, तथा पोल के बीच की डिस्टेंस, पोल के बीच डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या कहलाती है? फोकल दूरी कहलाती है, फोकल दूरी कहलाती है। ठीक है क्या? ये इनकी कुछ डेफिनेशन है। आपको बेसिक जो मैं मिरर डायग्राम बनाना बताऊंगा आपको, उससे पहले ही आपको चीजें पता होनी चाहिए, तब वो समझ में आएगी। ओके क्या? डन? चलो आगे बोलो। एक बार दोबारा से फटाफट से बता देता हूं, खाली आगे नेक्स्ट पे। ये उतार लिया क्या आपने? नहीं उतारा? एक सेकंड रुको, एक डायग्राम पूरा समझा देता हूं, उसके बाद में उतारना, समय दूंगा। देखो दोबारा देखना, एक बार फटाफट से बता देता हूं। ये है मिरर, इस पे किया हुआ है पॉलिश। अगर मैं पूरा स्फेयर बनाता हूं तो इसका ये क्या होगा? सेंटर। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और परावर्तक सतह यानी कि ये क्या है? रिफ्रैक्टिव सरफेस। इसका मिड पॉइंट क्या कहलाता है? पोल। और इसको अगर मिलाने वाली जो ये लाइन है, ये क्या कहलाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब सुनना, कोई भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, जिस बिंदु से निकलेगी वो क्या होता है? फोकस। क्या होता है? फोकस। फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है? फोकल लेंथ। क्या कहलाती है? फोकल लेंथ। अब मेरी बात सुनना ध्यान से, एक बात बताओ, यहां से लेकर ये यहां तक का डिस्टेंस जो है, ये कैपिटल आर बोले तो रेडियस है क्या? बताओ, रेडियस है। ठीक है, अगर मान लीजिए फोकल लेंथ 2 होगी और मैं पूछूं आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर तक रेडियस कितनी होगी? 4। कितनी होगी? 4। ध्यान रखना, फोकल लेंथ की 2 गुनी होती है कौन? रेडियस। कौन होती है? रेडियस। तो मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं क्या इसको, कि R इक्वल टू 2 इंटू एफ। लिख सकता हूं क्या? लिख सकता हूं क्या? और यहीं से न्यूमेरिकल आता है। ठीक है क्या? ये आपको बात ध्यान रखनी है कि जो रेडियस होती है वो फोकल लेंथ की कितनी होती है? 2 गुनी होती है। कितनी होती है? 2 गुनी। ठीक है क्या? यहां तक चलूं आगे? अब मैं आपको समय दे दूंगा उतारने के लिए, चिंता मत करो। ठीक है, आप समझते रहो एक एक डायग्राम। अब नेक्स्ट समझना एक बात, देखो सर रूल क्या कहता है। देखिए रूल ये कहता है, 2 रूल है इसके। एक तो क्या है, इस प्रकार से ये मिरर है और इस पे इस साइड किया हुआ है इसके पॉलिश। ठीक है क्या? आप मुझे बताओगे कि ये जो मैं खींच रहा हूं इस प्रकार से, ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या है? पोल। ये क्या है? फोकस। ठीक है क्या? पहला रूल क्या कहता है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली रेज जिस बिंदु से निकलती है उसको क्या कहते हैं? फोकस। पहला रूल ये कहता है। और हमेशा ध्यान रखना, कभी भी मुख्य अक्ष के समांतर आएगी कोई भी रेज, वो हमेशा किससे निकलेगी? फोकस से ही निकलेगी। पहला तो रूल ये कहता है। दूसरा रूल क्या कहता है, अगर मैं मान लीजिए इस प्रकार से इसमें बनाता हूं, ये हो गया मिरर, ये है पोल, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये क्या है? फोकस। कभी भी ध्यान रखना, हमेशा अगर कोई भी रेज फोकस से आएगी इस प्रकार से, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। पहला रूल तो ये कहता है और दूसरा रूल क्या कहता है? ये कहता है। अपोजिट है डायरेक्ट इसका। अगर मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण जिस बिंदु से होकर निकलती है उसको फोकस कहते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है?
अगर कोई रेज फोकस से आएगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल। क्या हो जाएगी, पैरेलल। अब मेरी बात सुनना, 6 डायग्राम जो है वो बनते हैं अवतल के। किसके, अवतल बोले तो कॉनकेव मिरर के। और 2 डायग्राम जो है वो बनते किसके, उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। और इन 6 और 2 8 डायग्राम, अगर आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो आपको लेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा। सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब एक बार उतारने पे छोड़ना, आप इधर देखो सभी, एक बार मैं जो मिरर बता रहा हूं आपको कैसे बनाए जाते हैं उसको देखो। देखो सबसे पहले क्या होता है सर, क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ऐसे आता है, देखना ध्यान से। ए नंबर पे सबसे पहले बात करते हैं हम इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, यानी कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। प्रतिबिंब का निर्माण, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, बाकी आप बाद में उतार लेना। देखो ये है मिरर, ठीक है, बहुत गौर से देखते रहना इधर। इसमें ये किया है पॉलिश, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, और ये है इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये है फोकस, और ये है पोल। ठीक है क्या, हमेशा ध्यान रखना, कभी भी अगर ऑब्जेक्ट जो है वो अनंत पर होगा, इनफाइनाइट पे होगा, तो उससे आने वाली रेज हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। पहला रूल ये ध्यान रखना, ठीक है क्या, कभी भी ध्यान रखना, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट यानी कि अनंत पे रखा हो, वहां से जो रेज आएगी वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आती है, पैरेलल आती है। किस कहां आती है, पैरेलल आती है। अब मेरी बात सुनना, समझना, मान लीजिए यहां पे कहीं अनंत पे बहुत दूर वस्तु पड़ा है, ऑब्जेक्ट पड़ा है, यहां पे पड़ा है, रूल क्या कहता है, 2 रेज निकालनी होती। कितनी, 2 रेज। समझना, सबसे पहले ये आई और किससे निकलेगी, फोकस से, ये गई फोकस। एक और भेजो, ये आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, हमेशा किससे निकलेगी, फोकस। जहां पे मिलती है वहीं पे उसका इमेज फॉर्मेशन हो जाता है। तो आप ए नंबर पॉइंट पे बताओ मुझे कि यदि ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु किस पर है, इनफाइनाइट यानी कि अनंत पर हो, तो उसका जो इमेज है, इमेज बन रहा है, वो मुझे बताओ कहां बन रहा है, एफ पर बन रहा है क्या, ठीक है। दूसरी चीज, कल आपको मैंने बताया था, अगर मिरर के बाद में बन रहा है तो आभासी होगा, है ना, लेकिन इससे पहले ये रियल में मिल रही है या आभास हो रहा है, रियल है, तो ये हमेशा बनेगा वास्तविक, और जो वास्तविक होगा वो हमेशा उल्टा इमेज बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा, यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरी चीज, तीसरी चीज क्या ध्यान रखनी है आपको, ये कैसा बन रहा है, बहुत छोटा नहीं बन रहा है क्या, तो ये बनेगा हाईली डिमिनिज्ड। कैसा बनेगा, हाईली डिमिनिज्ड, यानी कि बहुत छोटा। ठीक है, पहला इमेज ये बनता है, इधर ही देखते रहना, आप बाद में उतारना। दूसरा देखो, ये बनाया मिरर, और ये क्या है बताओ, बोलते रहो आप, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, पोल, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या है, फोकस। ये इस पे किया गया है पॉलिश। ठीक है, सबसे पहले वस्तु को कहां रखा था आप बताओगे, इनफाइनाइट पे। अब कहां रखूंगा, बी नंबर पे,
बियॉन्ड, बियॉन्ड सी, सी से परे, तो बियॉन्ड सी रखा यानी कि सी से परे। अब सुनना, इसका जो इमेज है बहुत ध्यान से समझते रहना इसको। देखो अब मैं रखता हूं इमेज, मान लो यहां पे है, ठीक है क्या? कोई भी दो रेज भेजो, अगर अनंत से आ रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। इसमें एक रेज भेजो, ये भेजा मैंने, किससे निकलेगी? फोकस से। ये लो फोकस से। एक किससे भेजोगे? फोकस से भेज दी। ये किससे जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। कहीं पे मिल रही है क्या? बिल्कुल मिल रही है, यहां पे। ये देखो यहां पे मिल रही है, मिल रही है, और यहां पे इसका इमेज बन जाएगा। अब खुद देखो, ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, इमेज छोटी है, क्या रियल और उल्टी बन रही है क्या? वास्तविक और उल्टी, तो ये दूसरे नंबर पे बन जाएगी। बताओ कहां बनेगी? सी व एफ के बीच, मिड में। और कैसी बनेगी? वास्तविक और उल्टा इमेज बनेगा, यानी कि रियल एंड इनवर्टेड। तीसरा क्या बनेगा? डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड बनेगी, यानी कि वस्तु से छोटी। ठीक है, ये दो डायग्राम अभी आपको याद कराऊंगा साथ साथ में। तीसरा डायग्राम देखो, अब मैंने फिर से बनाया ये मिरर, ये इस पे किया गया है पॉलिश। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या है? फोकस। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को कहां रखो बताओ? सी पर, बिल्कुल। ऑब्जेक्ट को रखा यहां पे। दो रेज निकालो, एक तो जाएगी किससे? ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, किससे निकलेगी? फोकस से। एक किससे निकलेगी? फोकस से। ये क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आप देख पा रहे हो कि यही मिल रही है, देखो सी पर ही मिल रही है, दोनों मिल रही है क्या? तो 3 नंबर क्या बनता है सी, कि जब वस्तु किस पर हो? सी पर हो, तो उसका जो इमेज है, इमेज वो कहां बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। दूसरी चीज कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा, यानी कि रियल एंड इनवर्टेड। और तीसरी बात, समान साइज, समान आकार, बोले तो सेम साइज बनेगा। ठीक है क्या यहां तक? बोलो, 3 डायग्राम आ गया समझ में? बोलो पक्का आ गया? चौथा देखो, ये वापस से मिरर बनाया, ये है पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या है? फोकस। अब वस्तु को कहां रखूं आप बताओगे? सी और एफ के बीच में। ये वस्तु को रखा है यहां पे, रख दिया। कोई भी दो रेस निकालो, ये गई मुख्य अक्ष के समांतर, किससे निकलेगी? फोकस से। ये फोकस से। एक निकालो किससे? फोकस से। ये क्या जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आप देख पा रहे हो क्या? ये कहां मिल रही है? बियॉन्ड सी मिल रही है क्या? बियॉन्ड सी। तो जब वस्तु किस पर हो? डी नंबर, जब वस्तु सी तथा एफ के बीच हो, तो मुझे बताओ इसका इमेज क्या बनेगा? इमेज सी से परे, यानी कि बियॉन्ड सी। दूसरा कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा। और कैसा बनेगा? वस्तु से
बड़ा, एनलार्ज। ठीक है क्या? ये चौथी कंडीशन है इसकी। नेक्स्ट समझना, पांचवी और छठी। ये है वापस से मिरर। ये हो गया पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या है? फोकस। अब आप बताओ वस्तु को कहां रखूं? फोकस पर। वस्तु रहेगी फोकस पे, ये रही। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये निकाली किससे निकलेगी? किससे निकलेगी? फोकस से। अब कैसे निकालूं? ऐसे? कैसे निकालूं बताओ? कैसे निकालूं? पोल पे। चलो ये पोल पे भेजी, ये गई पोल पे। अब बताओ, आपको पता है कि जब मिरर पे कोइंसिडेंट रे आती है, जितना एंगल ये बनेगा उतने एंगल पे ही ये वापस क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी, रिफ्लेक्शन हो जाएगी। आप मुझे एक बात बताओ, ये दोनों पैरेलल जा रही है, कहीं पे मिलेगी क्या? मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी। तो ध्यान रखना, जब ऑब्जेक्ट, वस्तु किस पर हो? एफ पर हो, तो उसका जो इमेज है कहां बनेगा? अनंत पर, इनफाइनाइट पर। कहां बनेगा? इनफाइनाइट पर, अनंत पर। और कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा। और ऐसा माना जाता है कि हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज बोले तो वस्तु से बहुत बड़ा। ये पांचवी कंडीशन है। ठीक है क्या? नेक्स्ट समझना, छठी कंडीशन। ये है मिरर, ये बना है इसमें पोल, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या है? फोकस। वस्तु को कहां रखूं? फोकस और पोल के बीच में, यहां पे रखी वस्तु। रेज आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ये आई पैरेलल, किससे निकलेगी? फोकस में। एक किस पे जाएगी? पोल पे। वही सेम बनेगा ऐसे ही, ये चली जाएगी ऐसे। आप देख पा रहे हो ये धीरे धीरे दूर होती जा रही है, जा रही है। लेकिन अगर मैं इनको इस प्रकार से पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा, इस प्रकार से, तो ये कहीं पे मिलेगी क्या? और वहीं पे इसका इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। तो नेक्स्ट कंडीशन समझना कि जब ऑब्जेक्ट कहां पे हो, ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच, तो उसका इमेज जो है, इमेज वो कहां बनेगा? दर्पण के पीछे। और कैसा बनेगा? आभासी और सीधा, यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट बनेगा। ठीक है क्या? और वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। अब मेरी एक बात सुनना, सभी इधर देखो एक बार। आपने इनको रटा होगा, पक्का रटा है ना? अब मेरी बात सुनना, याद कैसे किया जाता है इसको तरीका समझना। देखो ध्यान से देखते रहना। पहले नंबर डायग्राम देखो, पहला नंबर देख रहे हो सभी? क्या बोल रहा है इसमें? ऑब्जेक्ट कहां है? इनफाइनाइट पे, देख लिया। दूसरा देखो, इमेज कहां बन रहा है? फोकस पे। वास्तविक उल्टा तो है ही, यानी कि रियल एंड इन्वर्टेड है। लेकिन नेचर देखो कैसा है, बहुत छोटा। देख लिया एक नंबर। ये देखो फोकस पर है, इमेज कहां बना? अनंत पर। वास्तविक उल्टा सेम, वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से बहुत बड़ा। याद हो गया दोनों? दूसरा देखो, बियॉन्ड सी,
अब इमेज कहां बना? सी और एफ के बीच में बना है क्या? वास्तविक उल्टा तो है, वस्तु से छोटा। देखो सी से परे कहां पे बना? सी और एफ के बीच में। उस कंडीशन में कहां पे था ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट कहां पे था? सी से परे। किसके बीच में बना था? सी और एफ के बीच में। अब ऑब्जेक्ट कहां है? सी और एफ के बीच में। इमेज कहां बना? बियॉन्ड सी। सेम है क्या? वास्तविक उल्टा दोनों में सेम। उसमें वस्तु से छोटा, इसमें वस्तु से बड़ा। नेक्स्ट कंडीशन देखो, तीसरी कंडीशन, जब वस्तु किस पर हो? सी पे हो, तो सी पे ही बनेगा और वास्तविक और उल्टा और सेम साइज। याद हो गया 5। और छठा देखो क्या कंडीशन बन रहा है? एफ पर हो तो आपको बता दिया इनफाइनाइट पे। और लास्ट कंडीशन है जब वस्तु एफ और पी के बीच में हो, तो ये कंडीशन बनता है आभासी और सीधा, यानी कि वर्चुअल एंड इरेक्ट और वस्तु से बड़ा। किसको याद नहीं हुआ बताओ? फिर करवा दो। अब आपको आंसर देना है, सिर्फ आंसर देना है, ठीक है? चलो बोलो। वस्तु अगर अनंत पर हो, इनफाइनाइट पे हो, तो इमेज कहां बनेगा? फोकस पर। कैसा बनेगा? वास्तविक, वास्तविक और उल्टा, रियल एंड इनवर्टेड, और वस्तु से बहुत छोटा। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? अब वस्तु का कहां पे? इन फोकस पर है, तो उसका इमेज कहां बनेगा? इनफाइनाइट पे। कैसा बनेगा? वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा, वास्तविक और उल्टा। तीसरा, अगर वस्तु ऑब्जेक्ट जो है वो सी से परे है, बियॉन्ड सी है, तो इमेज कहां बनेगा? सी और एफ के बीच में। कैसा बनेगा? वास्तविक और उल्टा। कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा। जब वस्तु सी और एफ के बीच में है, तो इमेज सी से परे। कैसा बनेगा? वस्तु से बड़ा, वास्तविक और उल्टा। ठीक है? तीसरी कंडीशन, जब वस्तु सी पर हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, तो इमेज कहां बनेगी? वहीं पे, सी पर ही बनेगी। कैसी बनेगी? सेम साइज, वास्तविक और उल्टी। नेक्स्ट कंडीशन, जब फोकस और पोल के बीच में हो ऑब्जेक्ट, तो कहां बनेगा? दर्पण के पीछे, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यानी कि आभासी और सीधा। याद हो गया क्या? 6 बोलो। ठीक है? एक बार दिमाग में 2-3 बार सेट करो, अपने आप सेट हो जाएगा, भूलोगे नहीं कभी। चलो आगे, ये उतारोगे? उतारोगे? ऑफ कर दूं उसको, उसको